डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 20 दिसंबर है। एक ऐसा दिन जिसे भारतीय खेल इतिहास में शायद क्रिकेट या हॉकी की जगह सुर्खियों में जगह नहीं मिलती, लेकिन जिसकी अहमियत भारत में गोल्फ के विकास के लिए बुनियादी रही है। 20 दिसंबर 1955 को इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) का गठन हुआ। गोल्फ, जो लंबे समय तक उपनिवेशकालीन क्लब संस्कृति का हिस्सा माना जाता रहा, उसे एक राष्ट्रीय ढांचा, नियम कायदे और भविष्य की दिशा देने के लिए इसी दिन एक औपचारिक संस्था मिली। आज जब भारतीय गोल्फर एशियन टूर, यूरोपियन टूर और ओलंपिक तक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1955 के इसी दिन से जुड़ी दिखाई देती हैं। गोल्फ की कहानी भारत में ब्रिटिश राज के साथ आई। 18वीं-19वीं सदी में कोलकाता, मुंबई, शिमला जैसे शहरों में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए गोल्फ कोर्स बनाए गए। कोलकाता का रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब एशिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सों में गिना जाता है। इसी तरह दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और अन्य शहरों में धीरे-धीरे ग्रीन फैलने लगी। दैट्स माय डे स्पेशल। लेकिन ये खेल लंबे समय तक एक सीमित वर्ग तक सिमटा रहा। राजनयिक, अधिकारी, राजघराने और कुछ चुनिंदा भारतीय अभिजात्य। आजादी के बाद जब भारत अपने खेल ढांचे को सुदृढ़ कर रहा था, तब जरूरत महसूस हुई कि गोल्फ को भी सिर्फ क्लब गेम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नियमित संगठित खेल के रूप में विकसित किया जाए। 1955 भारत स्वतंत्रता के शुरुआती दशक में था। कई राष्ट्रीय खेल महासंघ एक एक करके बन रहे थे, ताकि हर खेल को एक संगठित भविष्य दिया जा सके। 20 दिसंबर 1955 को इंडियन गोल्फ यूनियन की स्थापना की गई। इस संस्था का उद्देश्य था भारत में गोल्फ को संगठित ढंग से विकसित करना, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की संरचना बनाना, एमेच्योर और बाद में प्रो गोल्फ के लिए स्पष्ट नियम और मार्गदर्शन देना, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आईजीयू ने देश भर के विभिन्न क्लबों और गोल्फ कोर्सों को साझा छत के नीचे जोड़ने का काम किया। ये फेडरेशन बना जहां से भारतीय गोल्फ की आधिकारिक यात्रा शुरू हुई। गोल्फ की सबसे बड़ी ताकत है उसकी निरंतरता और रिकॉग्निशन। आईजीयू के गठन के बाद भारत में राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिताओं का एक स्थायी कैलेंडर तैयार किया गया। राष्ट्रीय एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, जूनियर और सब जूनियर स्तर की प्रतियोगिताएं, रैंकिंग इवेंट्स, महिलाओं के लिए समर्पित टूर्नामेंट, इन सब के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिला। ये वही दौर था जब भारत में धीरे-धीरे गोल्फ के नाम कुछ भारतीय खिलाड़ी प्रमुख होने लगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान बाद की पीढ़ियों को मिली, लेकिन आईजीयू ने उन खिलाड़ियों के लिए मंच, नियम और सिस्टम तैयार किया, जिन पर आगे की पीढ़ियां खड़ी हो सकीं। समय के साथ भारतीय गोल्फ ने वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। अर्जुन अटवाल पहले भारतीय जिन्होंने पीजीए टूर इवेंट जीता। जीव मिल्खा सिंह यूरोपियन टूर जीतने वाले पहले भारतीय, जिन्होंने एशियन और यूरोपियन दोनों स्तरों पर भारत का झंडा बुलंद किया। अनिर्बान लाहिड़ी, गगनजीत भुल्लर, शिव कपूर जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्स पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। महिलाओं में अदिति अशोक ओलंपिक में चौथे स्थान तक पहुंची। एलपीजीए टूर पर भारत की पहचान बनी। इन सब के पीछे अगर कोई शुरुआती ढांचा था, तो वो था इंडियन गोल्फ यूनियन जैसे संगठनों द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय गोल्फ इकोसिस्टम। लंबे समय तक गोल्फ को महंगा और एलीट खेल माना जाता रहा। क्लब में मेंबरशिप, महंगे उपकरण और सीमित जनता की पहुंच। लेकिन पिछले 2 दशकों में इस तस्वीर में बदलाव शुरू हुआ है। कुछ शहरों में पब्लिक ड्राइविंग रेंज, स्कूल कॉलेज स्तर पर गोल्फ क्लिनिक, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप और मिड लेवल कोर्सों की बढ़ोतरी ने गोल्फ के दरवाजे मध्यम वर्गीय और अर्ध शहरी युवाओं के लिए भी खोले हैं। 20 दिसंबर 1955 उस कहानी का वो पन्ना है जहां भारत में गोल्फ को एक बिखरी हुई आदत से एक संगठित खेल में बदलने का निर्णय लिया गया। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।